दोस्तों यहाँ पर चाइना ने एक बड़ी चाल चलती है। ये चाल वो काफ़ी पहले से चल रहा था, लेकिन अब ऑफिशियली जब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया कि भूटान पर, जो भूटान का इलाका है, वहाँ पर चाइना ने 22 यानी कि 22 नए गांव बसा दिए हैं, जिससे पता चलता है कि चाइना की मंशा किस तरीके से आगे बढ़ रही है। यहाँ पर मामला केवल भूटान और चाइना का नहीं है, बल्कि दोस्तों ये मसला दोस्तों भारत का भी है, क्योंकि यहीं से कुछ दूरी पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कि चिकन नेक भी कहा जाता है। ये भारत का वो सबसे संक्रिय इलाका है जो कि 22 किलोमीटर का, जो इससे कि आप समझिए कि 22 किलोमीटर चौड़ा है। यही हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को पूरे भारत से जोड़ता है। और डोकलाम के आसपास आपको मालूम होगा कि ये इलाका स्ट्रैटेजिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में भूटान में नए गांव बसाना इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इसका डायरेक्टली थ्रेट भारत को आने वाले समय में पड़ सकता है, क्योंकि बहुत पहले से ही चीन की नज़र डोकलाम के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर रही है, और अब उसने ये करके दिखा दिया है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से इन गाँवों को बसा दिया गया है, और हर गांव की बीच की दूरी जो है वो करीबन 5.5 किलोमीटर रखी गई है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जहाँ पर चाइना ने अपने कुछ जो पुलिस बल हैं, इसके अलावा सैनिक हैं, उन्हें भी डिप्लॉय किया है। तो ये चीज़ें आप लगाइए कि वो इस एरिया तक यानी कि भूटान तक घुस गया है, और भूटान का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका 2% हिस्सा चाइना ने कैप्चर कर लिया है। और इससे संभावित रूप से एक बड़ी दरार भी आ सकती है भारत और भूटान के बीच रिश्तों में, क्योंकि भारत के लिए वो एरिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2020 में आप सबको मालूम है कि डोकलाम विवाद हुआ था, जहाँ पर 73 दिनों तक जो सेनाएं थी वो एक दूसरे के सामने चीन और भारत की खड़ी रही, लेकिन बाद में मुद्दा सुलझा लिया गया था, क्योंकि दोस्तों उस वक्त भी चाइना वहाँ पर सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसे भारतीय सैनिकों ने समय रहते रोक लिया। लेकिन उसके बाद भी चाइना रुका नहीं। 2016 के बाद तो उसने और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी और पूरा जिला वहाँ पर बसा दिया है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि हम समय पर नहीं सोच पाते हैं। भारत सरकार की जो सोच है वो एक दूरदर्शी नहीं रही। मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा कि चिकन नेक जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ही संक्रिय इलाका है, क्योंकि अगर चिकन नेक किसी भी तरीके से चाइना के कब्जे में आ जाता तो नॉर्थ ईस्ट हमारे यहाँ से चला जाएगा। हालांकि भारत इसके लिए प्लान तो कर रहा है, जिसमें कि भारत का कलादान प्रोजेक्ट भी शामिल है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आई कि दोस्तों, जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था तो उस दौरान हमने बांग्लादेश से 100 किलोमीटर की ज़मीन अपने इलाके में क्यों नहीं जोड़ ली, ताकि ये जो 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच बना हुआ है वो और चौड़ा हो जाता, तो हमारे पास और ज़्यादा ऑप्शन होते। चाइना ने दोस्तों ये जो गाँव हैं वो भूटान के उन इलाकों में बसाए हैं जहाँ 1913 में जो तिब्बत के शासक थे उन्होंने वो ज़मीन भूटान को दी थी, और वहाँ पर भूटान का राज था, लेकिन चाइना उसे भी हड़प गया है। यहाँ पर कहने वाली बात है कि हम चाहते हुए भी कुछ इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूटान ने भी चाइना के साथ पता नहीं क्या क्या संधियाँ कर रखी हैं, किस तरीके से उनके डेलीगेशन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। बीच में कोई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर बात आई थी, वहाँ पर भी दोनों के बीच में सहमति बन गई थी। तो भूटान तो लगातार अपने आप को सरेंडर करता जा रहा है चाइना के आगे, क्योंकि ये मसला केवल भूटान का नहीं है, ये भारत की सुरक्षा से जुड़ी जो चुनौती है उससे है। यही जो है सोच अगर रखी जाती 1971 की जंग के बाद, तो शायद आज ये स्थिति हमारे साथ नहीं पैदा होती, क्योंकि बांग्लादेश के सुर आपने देखा होगा बिल्कुल अलग हो चुके हैं। वो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। यही नहीं, इसके अलावा वो अपने ड्रोन्स को भारत के खिलाफ डिप्लॉय कर रहा है, और वहाँ के जो सैनिक हैं रिटायर्ड, वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश, 7 सिस्टर, ये सब कुछ अपने में मिला लेंगे। तो ये हरकत देखिए, जिन्हें हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, जिन्हें बनाया, वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। कुछ टाइम पहले दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो मालदीव है उसके भी सुर बदले थे, लेकिन वो लाइन पे आ गया, ट्रैक पे आ गया वापस, क्योंकि जब भारत ने उसको इंटरनेशनली प्रेशर डाला। तो अब ये काम तो बांग्लादेश के साथ तो किया जा सकता है, लेकिन भूटान का जो इशू है उसको निपटाना बहुत ज़रूरी है। वो अगर टाइम पे नहीं निपटा तो चाइना बहुत आगे तक आ जाएगा, और देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा दाव यहाँ पर लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पर तो आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थिति जो है वो हमारी अगेंस्ट जा रही है। भले ही चाइना और भारत का जो मामला है वो सुलझ गया हो सीमा को लेकर, यानी कि जो LAC पर प्रॉब्लम थी उसे लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट वापस भारत के पास आ गए हैं, जहाँ तक भारत गश्त कर सकता था, सैनिक पीछे हटा लिए गए। लेकिन चाइना ने तो बिल्कुल यू टर्न ले लिया, और सीधा उसका जो नज़र है वो अब अरुणाचल प्रदेश पर है। तो वो चिकन नेक जो है यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उस पर वो कब्जा करना चाहता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।